जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललितांबिका। अपनी कांचीपुरम की महारानी को प्रणाम करते हुए आज हम ललिता सहस्त्रनाम के श्लोक 44 से 50 का सरल अर्थ समझेंगे और ललिता त्रिशती के कौन से नाम इन श्लोक से जुड़े हुए हैं इसका भी हम अर्थ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 44 ये पार्ट 4 प्रेजेंटेशन है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लें तो ये ज़्यादा ईजी हो जाएगी क्योंकि ये निराकार साधना पे है। ठीक है, और ये कैसे त्रिशती से कनेक्टेड है इसके मैं सेकेंड हाफ में बताऊंगी कि कौन कौन से नाम त्रिशती में भी आते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि दीदी ललिता त्रिशती भी पढ़ लें। तो पढ़ो, वो तुम्हारी इच्छा, लेकिन समझ के पढ़ो, ये मेरा उद्देश्य है। ठीक, बाकी जैसी आपकी गुरु आज्ञा हो, जैसी परंपरा हो, जो आपको ठीक लगे, डिसीजन आपका होना है। तो अब श्लोक क्या है? निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शांता निष्कामा निरूपप्लवा। निर्लेपा मतलब कर्म पाप पुण्य से अलिप्त है। ठीक, निर्मला जो पूर्ण शुद्ध है, कहते हैं ना शुद्धोसी बुद्धोसी, ये जो चेतना है, जो तुम्हारा ट्रू सेल्फ है, वो पूर्णतः निर्मल है। इसके ऊपर कोई लेप नहीं है। कर्मों के आवरण, पाप पुण्य के आवरण, छल कपट के आवरण, ये सारा कोई नहीं है। जब ये नहीं है तो चेतना की अवस्था क्या होगी? वो पूर्ण शुद्ध। मैं ट्रू सेल्फ की बात करती हूँ ना। अगर एक उदाहरण देके समझाती हूँ, अगर तुम्हारे अंदर बहुत सारी कंपटीशन की भावना है, बहुत सारी जलन की भावना है, तो ये किस में होगी? या तो राग में आएगी कि अब मैं भी ऐसा करूं, या तो द्वेष के संस्कार कि वो कैसे आगे बढ़ रहा, वो कैसे कर रहा है ना। अब जब ये राग और द्वेष का संस्कार आएगा तो क्या तुम्हारी जो चेतना की बात की गई है वो निर्लेपा होगी? वो तो लिप्त होगी ना इन सब चीजों में, संस्कारों में। क्या वो पूर्ण शुद्ध या निर्मल होगी? नहीं होगी। तो देवी कौन है? देवी पूर्ण शुद्ध है, निर्मल है, जो इन सब से अलिप्त है, नित्या जो सदैव रहने वाली है हमेशा। ठीक, निराकारा। अब निराकारा किसी रूप में सीमित नहीं है। ठीक, निराकार का अर्थ ये नहीं कि वो सिर्फ एक, वो कोई भी आकार ले सकती है। वो चेतना, तुम्हारा आकार इस शरीर का आकार लिया है, ये जितनी मूल प्रकृति है उसने आकार लिया है, तो वो आकार रहित भी है और वो कोई भी आकार ले सकती है। निराकारा। निराकुला, मैंने कुल और अकुल समझाया है। भगवान शिव अकुल और देवी कुल, तो यात्रा कहाँ है? कुल से अकुल जाने की, तो उसका कोई अकुल नहीं है, द्वंद्व से रहित है। निराकुला। निर्गुणा, 3 तरह के गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। इन तीनों गुणों के बियॉन्ड वो जो चेतना है, शुद्ध चैतन्य जिसको बोलते हैं, वो इन तीनों गुणों के बियॉन्ड है। कोई भी अगर हम कर्म कर रहे हैं तो इन तीनों गुणों में आ रहा है। ठीक, तो वो चेतना इससे बियॉन्ड है। निष्कला, देवी को बोलते हैं ना अखंड भाग रहित, 16 कला, चंद्रमा की 16 कलाएं, पर यहाँ क्या बोला गया? वो निष्कला है, अखंड है, भाग रहित है, उसके भी बियॉन्ड है। शांता, परम शांति का स्वरूप है। निष्कामा, जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, इच्छा रहित है। एक निष्काम सेवा होती है कि नहीं होती है? निरुपप्लवा, अविकार, अपरिवर्तनशील। निष्कामा को मैं एक बहुत अच्छे से, कि भगवत गीता में अगर निष्कामा का अर्थ देखा जाए, कर्तव्य करना, किसी की भी सहायता करना, मार्गदर्शन देना, लेकिन बाद में प्रशंसा, स्वामित्व, नियंत्रण या व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा ना रखना। मैं एक ऐसी जगह गई, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन, लार्जेस्ट में, वहां से मैंने सीखा कि निष्काम सेवा क्या होती है। उनके मेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्पिरिचुअल लीडर ने मुझे 1.5 साल मेरी जर्नी ईमेल पे उन्होंने डायरेक्ट किया, लेकिन कहीं भी ये नामो निशान नहीं था कि मेरे बारे में बताओ, मैंने सिखाया। अब मैंने उनसे बहुत क्लियर बोल दिया था, मैं सरेंडर नहीं हूँ, मैं सीख रही हूँ। क्योंकि मैं अगर कहीं नहीं होती हूँ तो मैं बहुत क्लियर वर्ड बोलती हूँ, मैं नहीं हूँ सरेंडर। मेरी जर्नी यहाँ ले आई है भगवती को जो सिखाना हो, लेकिन दिल नहीं जुड़ रहा है मेरा। लेकिन कहीं नहीं, आज मैंने कहीं नहीं कि मैंने तुम्हें सिखाया अब तुम्हें यहीं रहना चाहिए। दिस इज निष्काम सेवा। उसके बाद आता है नित्य मुक्ता निर्विकारा निष्प्रपंचा निराशया नित्य शुद्धा नित्य बुद्धा निर्वद्या निरंतरा। नित्य मुक्ता जो सदैव मुक्त है, निर्विकार जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, विकारों से रहित है। निष्प्रपंचा, जगत से परे, जगत में बहुत सारे प्रपंच है, इससे जो परे है। निराश्रया, अन्य किसी पर आश्रित नहीं है। शुद्ध है, नित्य शुद्धा जो हमेशा शुद्ध है। नित्य बुद्धा जो शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजन,
जो ज्ञान जिसका सदा जागरूक है, जो अवेयरनेस में रह रही है। निर्वद्या जो दोष रहित है, निरंतरा जो हमेशा निरंतर है, सर्वत्र व्याप्त है। तो देवी कभी बंधन में नहीं थी और स्वतंत्र, शुद्ध और सर्वव्यापक चेतना है। श्लोक 46, निष्कारण निष्कलंका निरूपाधिर निरीश्वरा निरागा रागमथनी निर्मदा मदनाशिनी। निष्कारणा मतलब जिसका कोई कारण नहीं है, ठीक है। कहते कोई भी चीज हो रही तो कार्य और कारण, तो वो उसका कोई कारण नहीं है उस शक्ति का। निष्कलंका कलंक से रहित है। निरूपाधि किसी पहचान में सीमित नहीं है। निरीश्वरा जिसके ऊपर कोई नहीं है। निरागा आसक्ति रहित है। दो तरह के संस्कार होते, मैंने तीन में बहुत अच्छे से, राग और द्वेष, तो वो चेतना किसी राग द्वेष आसक्ति से मुक्त है। रागमथनी जो राग से रहित है, तुम्हारे अंदर का आसक्ति जो है नाश करने वाली है। निर्मदा जो अहंकार रहित है। मदनाशिनी जो अहंकार नाश करने वाली है। देवी का भक्त का क्या, वो अहंकार नाश करेगी। देवी स्वयं में पूर्ण है और साधक के भीतर आसक्ति और अहंकार को नष्ट करती है। निश्चिंता चिंता रहित है। निरहंकारा अहंकार रहित है। निर्मोहा मोह रहित है। कहते हैं ना कोई भी वो संस्कार मोह में होता है तो उसमें मोह नहीं है, और वो क्या है, मोह का नाश करने वाली है। रागा स्वरूप पाषाढ़्या क्रोधाकारा अंकुश ज्वला मनोरूपेक्षु कोदंडा पंचतन मात्र सायका। वो दोनों नाम मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। तो वही मोह को नाश करने वाली है। निर्ममा ममता रहित है। ममता हंत्री ममता नाश करने वाली। कौन सी, जो इस जगत में मैं, मेरा, चीजों की, अहंकार की कि ये मेरा है, ये मैं, इस ममता को वो नाश करने वाली है। निष्पापा पाप रहित, पाप नशनी पापों का नाश करने वाली। निष्क्रोधा क्रोध शमनी। निर्लोभा लोभ नाशिनी। निसंशया संशग्नि निर्भवा भवनाशिनी। निष्क्रोधा मतलब क्रोध रहित है। करेगा क्योंकि हिंसा होती है, किसी के दिल को भी चोट पहुंचाना बहुत बड़ी हिंसा होती है, और क्रोध में हम बहुत कुछ ऐसा बोल देते हैं। मेरे लिए जो एक गुरु की डेफिनेशन है जिसने क्रोध को शांत करने वाली जिसने कर लिया है। निर्लोभा लोभ नहीं है उसके अंदर। लोभ नाशनी लोभ का नाश करने वाले, क्योंकि वो चेतना शुद्ध होती है, मुक्त होती है। निर्भवा भवा जन्म रहित। भवनाशिनी जो संसार के बंधन को नाश करने वाली। क्यों, क्योंकि जब आप अपने स्वरूप को जान लेते हो तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इस भव का सागर से आप पार हो जाते हो। क्यों, क्योंकि देखो आदि शंकराचार्य ने भवानी अष्टकम में कहा, भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिम सकरुणाम, मतलब तुम सायुज्य मुक्ति दे लेते हो। तो ये जो अगर फिर निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी। निर्नाशा मृत्युमतनी निष्क्रिया निष्परिग्रह। निर्विकल्पा द्वैत के विचार से परे है। निर्बाधा किसी बाधा से रहित है। निर्भेदा भेद, जीव और उसमें भेद होता है तो उस भेद का जो नाश करने वाली है। भेदनाशिनी भेदभाव का नाश कर, ये भेद नहीं, जो जीव और परमात्मा के बीच का जो भेद होता है ना, उस भेद का नाश करने वाली। निर्नाशा वो अविनाशी है। मृत्यु मतनी मृत्यु का नाश करने वाली। ये नहीं कि आपकी मृत्यु कभी नहीं आएगी, ये जो मृत्यु का भय है ना, इस भय को नाश, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप अग्नि आपके अंदर देगी। निष्क्रिया कर्मों से परे, निष्परिग्रह संग्रह से रहित। तो देवी के ये संपूर्ण अद्वैत रूप का वर्णन है जहां कोई भेद नहीं, उनका स्वरूप अमर और अविनाशी है। ठीक। श्लोक 50, निस्तूला नीलचिकुरा निरपाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुखहंत्री सुखप्रदा। निस्तूला मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं। नीलचिकुरा मतलब नील केशों वाली, आकाश की बात की गई है। निरपाया जिसका कोई हानि नहीं। निरत्यया जिन्हें कोई लांघ नहीं सकता। दुर्लभा सहज उपलब्ध नहीं है, दुर्लभ है। देवी के स्वरूप को जानना इतना आसान है, कितने साल, कितने लाखों वर्ष, हजारों वर्ष ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तब उस तक पहुंच सकते हैं। दुर्गमा कठिनाई से जानने वाली। दुर्गा संकट से, ये शरीर ही आपका दुर्गा है, इस संकट से पार लगाने वाली। दुख हंत्री दुख का नाश करने वाली। चाहे आपका कितने तरह के ताप होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, इन तीनों तापों को जो हर ले वो कौन है, देवी। सुख प्रदा जो सुख प्रदान करती है। तो देवी का वास्तविक स्वरूप दुर्लभ है, उन्हें जान लेना, उसे दुख को जो उन्हें जान लेता है वो उसके दुख को समाप्त करके परम सुख देती हैं। ठीक। तो जो 44 to 50 है श्लोक, ये देवी के शुद्ध निर्गुण निराकार अखंड सच्चिदानंद स्वरूप परम चेतना है। उपासना और कृपा के द्वारा वे साधक के अंदर अज्ञान, अहंकार, मोह, क्रोध, लोभ, भेद बुद्धि को नष्ट करके उसके वास्तविक स्वरूप को पहचान करती है, जिसे मुक्ति, जो ट्रू सेल्फ है, सेल्फ रियलाइज मास्टर जिन्हें कहा जाता है, कबीर कहा गया है ना, जो उस जगह तक पहुंचे हैं
ये सारे गुणों पे, चाहे आप भक्ति मार्ग से देखिए, भक्ति मार्ग में वृंदावन के संत की बात सुनिए, ये सारे गुण अगर जो है वो एनर्जी फील्ड बोलती है, उनके एक्शंस बोलते हैं, ठीक। क्योंकि देवी ही गुरु स्वरूपणी है, क्योंकि उस देवी को अगर इस चीजों का रियलाइज करवाना है, तुम लोग बोलते हो ना दीदी हम ऐसे ही पढ़ लें, तो एक शरीर तो लेना पड़ेगा ना, एक गुरु तो आना पड़ेगा ना, जो बोलकर आपको दिखाकर समझा सके। तो एक शरीर के देह रूपी गुरु का होना क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि वो आपके सामने इन ये जो गुण हैं उनको दिखाएगा, और वो गुण जब गुरु पे आप ध्यान करेंगे, आप वारिवस्या रहस्य करें, तो जब आपके स्वरूप, देवी का स्वरूप और गुरु के स्वरूप, तीनों में कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो ये जो आप गुण को अपने अपने डेवलप करेंगे, गुरु के अंदर जिन्होंने अपने स्वरूप को कर लिया, ये गुण हैं, तब आप उस परम चेतना तक पहुंचेंगे, ठीक। अब दूसरे पार्ट में हम समझते हैं ललिता त्रिशती में कौन से नाम इन श्लोकों से जुड़े। देवी ललिता त्रिशती का सार क्या है, और कुछ कुछ जो नाम, भाष्य, किसका भाष्य मैं उठा रही हूँ? भगवत पादा शंकराचार्य का भाष्य है त्रिशती के ऊपर। जैसे तुम्हारे सवाल आते हैं पढ़े कि ना पढ़े, तो ये 44 to 50 और ये समझ लिया तुमने ललिता त्रिशती का, तो आप ऑब्जेक्टिव समझ जाओगे। तो ललिता त्रिशती में क्या गया? देवी ही वो परम ब्रह्म है। त्रिशती केवल स्तुति नहीं सिखाती है, देवी वो परब्रह्म शुद्ध चैतन्य है। नाम कौन सा है? एकानंद चिदाकृति, सच्चिदानंद, सत्य रूपा। फिर दूसरा क्या बोलता है? देवी, अब बोलोगे कि वो शुद्ध चैतन्य है, यहां तो हमने निर्गुण पढ़ा, तो हम देवी के फॉर्म की पूजा क्यों कर रहे हैं? हम नहीं कह रहे, भाष्य कह रहा है देवी सगुण भी है और निर्गुण भी है ना। सगुण ब्रह्म क्यों है? भक्त की सहायता की। देवी का कोई रूप ही ना हो तो भक्त ध्यान कैसे करेगा? तुमको बोलो अपने पे ध्यान लगाओ तो कर पाओगे क्या? नहीं। इन 5 इंद्रियों से संस्कार बनते ना, मैंने बहुत डिटेल में समझाया, इसीलिए हमें एक सगुण उपासना दी गई। लेकिन जर्नी क्या है? सगुण से निर्गुण की। ब्रह्मन इज बोथ सगुण एंड निर्गुण। वो सुंदर रूप वाली देवी भी है, निर्गुण ब्रह्म भी है। ललिता त्रिशती के भाष्य में नेम 22 आप पढ़ेंगे कर्मादि साक्षिणी के संदर्भ में, दोनों विरोधी नहीं है। अब अगर किसी को लगे कि भाई हम तो साकार पूजा कर रहे हैं, उसके बाद जब निराकार की बात आती है तो फिर धारणा, ध्यान, समाधि की बात आती है, तो हम तो 2 मार्ग में तो नहीं चल रहे हैं। हो सकता है भाई क्वेश्चन कि आप अगर श्री विद्या के सही में साधक, तो जाके पढ़िए। इंसान वो रास्ता फॉलो करता है जो उस रास्ते में दिया गया है ना, तो उसके प्रोटोकॉल क्या है? रास्ता ही आपका सगुण से निर्गुण तक का है। उसमें ही प्रोटोकॉल दिया गया है कि पहले एक साकार है, साकार से निराकार की साधना की ओर ले जाते हैं, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, आगम हो, तंत्र हो। क्या बोला गया? सकला आगम संस्तुता। नाम 22-23 देवी का भाष्य कहा गया है। क्या पहला क्या कहा गया है? देवी ही वो परम ब्रह्म है। देवी सगुण भी है, निर्गुण भी है। फिर क्या बोला गया? सभी शास्त्र उसी की ओर ले जाते हैं, और वेदांत का निष्कर्ष भी देवी है। सर्व वेदांत तात्पर्य भूमि। क्यों? महावाक्यों का सार क्या है उपनिषद का? तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म। इन वेदांत का अंतिम निष्कर्ष क्या है? आपकी उस ट्रू सेल्फ को जानना। फिर क्या बोला कि जगत का आधार देवी है। क्या बोला है? सकलाधिष्ठान रूपा। जैसे लहरों का आधार समुद्र है, आभूषण चाहे तुम इससे अंगूठी बना लो, कान का बना लो, लेकिन इसका आधार क्या है? सोना है ना। तो इसी तरह जितना भी सब कुछ है उसका आधार, चाहे जिस जिस रूप में दिख रहा है, क्या है? उसका आधार देवी है। और जीव और ईश्वर अलग नहीं। अभी जब पूजा साकार कर रहे हो तो देवी हैं और तुम हो, लेकिन अज्ञान के कारण अभी आपको भेद दे रहा है। लेकिन जब ज्ञान प्रकट हो जाए वारिवस्या रहस्य में, आपका स्वरूप, गुरु का स्वरूप और देवी के स्वरूप में कोई अंतर, तो ज्ञान होने पर एकत्व प्रकट होता है, ठीक। अब देवी की कृपा क्या है? देवी की कृपा क्या कहती है? ये अज्ञान का नाश है। तो अब तुमको समझ में आ गया कि ललिता त्रिशती क्या कह रही है। ललिता त्रिशती कह रही है आपको आपके स्वरूप का ज्ञान करवा। ये हुआ श्लोक 44 to 50 कंप्लीट हुआ। अब आगे 50 to 60, 60 to 70 करके बहुत जल्दी ये ललिता सहस्त्रनाम सीरीज कंप्लीट होने वाली है। और कामाक्षी अम्मा का देखें क्या बुलावा आता है। बुलावा तो आ गया है स्वप्न में, पर बस पूर्ण करके ही ये है कि जल्दी ही इसको कंप्लीट करूंगी, तभी माँ के पास बाकी भगवती की इच्छा। ठीक है। जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललितांबिका।